जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कमिंग वीक गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी, किस तरह इसमें से हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम एक बार अपने लास्ट वीक के एनालिसिस की बात करें, लास्ट वीकली एनालिसिस की, तो लास्ट वीकली एनालिसिस में ये आपके साथ एक स्विंग सेल लेवल शेयर किया था, ठीक है, जिससे मार्केट ने ऑलमोस्ट 50 पिप्स अर्ली उससे हमें रिस्पेक्ट दी और सेलिंग और बाइंग दोनों से हम लोगों ने किस तरह प्रॉफिट किया, आप जाकर ये हमारी डेली की प्रीवियस वीक की फोरकास्ट देख सकते हैं। और अगर आप भी इस तरह का एनालिसिस करके अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, एमए वेंचर्स के चैनल को सब्सक्राइब करना है, जहाँ पे आपको डेली एंड वीकली फोरकास्ट प्रोवाइड की जाएगी। इसी के साथ साथ ये एक हमारा व्हाट्सएप पे चैनल है, जहाँ पे आप लोगों के साथ ट्रेड एक्टिविटी, अच्छे लेवल जोन्स, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है, ठीक है। और अगर आप हमारे मेंटोरशिप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, जहाँ पे आपको सिग्नल और एजुकेशन दोनों प्रोवाइड की जाती हैं, अगर मैं आपके साथ एक बार मेंटोरशिप ग्रुप थोड़ा सा शेयर ही करूं, तो मेंटोरशिप ग्रुप अगर हम फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे वाले दिन ये देखें क्लियरली हम लोगों ने यहाँ पे प्लान किया था, डोंट सेल गोल्ड। गोल्ड को हम सेल नहीं करेंगे आज के दिन के लिए। गोल्ड का जो टारगेट है 2665 तक का पॉसिबल है बड़े टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो हम लोगों ने ये चीज़ पहले ही थोड़ी सी प्रिडिक्ट कर ली थी। इसके बाद इसमें हम लोग देखें तो जीबीपी यूएसडी के सिग्नल्स बेस पे ट्रेड भी के शेयर की। उसके बाद हम लोगों ने गोल्ड में ऑलमोस्ट सेलिंग भी प्लान की 45 से, ठीक है, 45 से सेलिंग प्लान की, जिसका टीपी हमारा 36 था और मार्केट ने 36 को हिट किया। अगर आप भी इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर को आपने ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, जो हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर है उसको आपने ज्वाइन करना है, उससे ग्रुप क्रिएट करना है, अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करना है, ठीक है, टीम आपको उसमें ऐड कर देगी। तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम अपने आज के एनालिसिस की तरफ, वीकली एनालिसिस की तरफ, और देखते हैं कि कमिंग वीक हमारे पास कौन से अच्छे बाइंग एंड सेलिंग लेवल हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग विजिट करते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री, तो मंडे वाले दिन हमारे पास बैंक हॉलीडे है, ठीक है, मतलब मार्केट में बैंक हॉलीडे है। और ट्यूसडे को हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं, वेडनेसडे को भी कोई न्यूज़ नहीं, थर्सडे को हमारे पास सिर्फ एक रिटेल सेल्स का डाटा है, ठीक है। ये एक डाटा है कंप्लीट वीक में, तो मतलब मार्केट टेक्निकली ज़्यादा मूव कर सकती है। और टेक्निकली मार्केट के कौन से लेवल्स हैं, कहाँ से हमने बाइंग करनी है, कहाँ से सेलिंग करनी है, ये सब कुछ हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे। और वीडियो को हम लोग बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है, वीकली टाइम फ्रेम, डेली, 4 एंड 1 आवर, ठीक है, ये 4 टाइम फ्रेम होंगे जिसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम में हमें सिर्फ 3 to 4 प्रीवियस कैंडल्स देखनी होती है, तो हम जूम करते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ आप लोगों ने नोट करनी है, वो नोट ये करनी है कि लास्ट वीक, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, ऑलमोस्ट हमारे पास लो लगाया 24 का लो लगाने के बाद मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ पे दी, 53 पे जाके, ठीक है। अब ये इस वीक की हम बात करें तो इस वीक मार्केट ने जो लो लगाया वो लो हमारे पास लगाया है 2604 का, क्लोजिंग कहाँ पे दी, 57 पे, मतलब कि प्रीवियस वीक की क्लोजिंग 53 पे थी और इस वीक की क्लोजिंग 57 पे है। मतलब मार्केट ने प्रीवियस वीक से भी हाई पे क्लोजिंग दिया और साथ ही साथ मार्केट ने ये हमारे पास देखें तो ये फेयर वैल्यू गैप भी कवर कर लिया है, ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप भी मार्केट ने कवर कर लिया। तो अब मार्केट जो मैक्सिमम रिट्रेस कर सकती है इस वीक, वो हमारे पास 2624 है, ठीक है। ये 2624 तक भी मार्केट आएगी या नहीं आएगी, छोटे टाइम फ्रेम में जाकर हम लोग इसको भी माइंड में रखेंगे। लेकिन मैक्सिमम जो मार्केट अब लो आ सकती है वो क्या है, 2624, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा हमारा एनालिसिस वीकली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम की बात करते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम में जैसे कि ट्रेंड लाइन को हमारी रिस्पेक्ट हुई, मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक और चीज़ नोट करनी है, ये जितनी भी आपके पास रेड कैंडल्स बनी है, ठीक है, अब मार्केट देखें रिजेक्शंस लेके ऊपर जा रही है और रिजेक्शन के अंदर कंप्लीट डे स्पेंड कर रही है। अब इस कैंडल की बात करें तो मार्केट ने ऑलमोस्ट लो लगाया 2632 का, क्लोजिंग दी 53 पे, और उससे नेक्स्ट डे हम लोग देखें तो इसी रेंज में मार्केट ने कंप्लीट कैंडल क्लोज की। मतलब मार्केट का सेल में जाने का रुझान ही नहीं है। मार्केट का ट्रेंड क्या है, बाय साइड पे मार्केट ज्यादा बाय साइड को प्रेफर कर रही है और मार्केट ने थोड़ा सा नीचे आके एक बिल्कुल बुलिश इनगल्फिंग कैंडल प्रोवाइड की। कैंडल प्रोवाइड करने के बाद मार्केट ने अपने बाय ट्रेंड को कंटिन्यू किया। अब कमिंग वीक के लिए सुन लें, ये लिक्विडिटी है, ये ऑलमोस्ट 2674 पे एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है और एक लिक्विडिटी हमारे पास पड़ी हुई है ये, ठीक है, 2685 पे, ठीक है। ये दो लिक्विडिटीज कमिंग वीक में हंट होनी ही होनी है। मार्केट ने 2690 मार्केट ने कमिंग वीक में लगाना ही लगाना है,
ठीक है। और मार्केट में 2690 तक हम कैसे ज्वाइन होंगे, ये सब कुछ भी हम लोग 4 आवर और डेली के टाइम फ्रेम में जाकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये मार्केट ने यहाँ तक जाना है और इसी के साथ साथ ये हमारे पास एक अब बाइंग जोन बन गया, ठीक है। और ऑर्डर ब्लॉक भी इसको किसी लिमिट तक कह सकते हैं, ये हमारे पास एक बाइंग जोन अब बन गया, ठीक है। अब कमिंग अगर हमें मार्केट यहाँ पे मिले तो ये हमारे पास एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ठीक है। ये था एक छोटा सा हमारा एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम में। तो अब हम बात कर लेते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 4 आवर का जो ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर है वो बुलिश है, ठीक है। बुलिश स्ट्रक्चर के बाद जैसे मार्केट ने यहाँ पे इस कैंडल पे अपना लो हाई कंफर्म किया था, आपको तभी बता दिया था मार्केट का ट्रेंड क्या है, सेल में रहने वाला है और सेल में रहने के साथ रेंज भी कर सकते हैं। और एग्जैक्टली देखें मार्केट ने किस तरह रेंज की है। अब अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम में 2 स्विंग बाय लेवल्स हैं, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो वो बनेगी 2593 से 2585 का जोन, और नीचे एक और हमारे पास लेवल है, अगर उसकी वैल्यू शेयर करूं तो बनेगी 2554 से 2546 का लेवल। ये दो जोन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। मार्केट हालांकि यहाँ तक आएगी नहीं अब, ठीक है, मार्केट यहाँ तक आएगी नहीं, लेकिन ये दो जोन्स आप भी अपने चार्ट्स पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये दो जोन्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट इसको ईजिली ब्रेक नहीं करेगी, अगर ब्रेक करना भी है तो मल्टीपल टाइम्स हमें यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी 100 to 200 पिप्स तक की, देन इसको क्या करेगी, ब्रेक का प्लान करेगी। अच्छा, अब ऊपर से हम लोग ये देखें तो मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया है। अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर 1 2 एंड 3 ये मार्केट का है इंटरनल स्ट्रक्चर। अब ये मार्केट ने अपना इंटरनल स्ट्रक्चर बना लिया। इंटरनल स्ट्रक्चर बनाने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास ये इसकी ये पड़ी होती है एक्सट्रीम सप्लाई। अब मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से अब मार्केट ने का जो मेजरली ट्रेंड है वो क्या है, बाइक है, ठीक है। और इसमें हमने इंटरनल स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट का वेट करना है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट कर देती है तो हमारे पास बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है। और बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ दो अर्ली लेवल शेयर करता हूँ, ठीक है। ये जो नीचे आप लोगों से दो लेवल शेयर किए हैं ये वो लेवल हैं जो मार्केट 110% रिस्पेक्ट देगी अगर यहाँ तक जाती है, ठीक है। और ये पॉसिबल नहीं है कि मार्केट अब कमिंग वीक यहाँ तक जाए। अगर यहाँ पे जाना भी है तो मार्केट को 2 से 3 वीक अब लगेंगे। लेकिन यहाँ पे अब जो हमारे पास कमिंग वीक के लिए अच्छे बाय लेवल है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक ये अच्छा बाय लेवल है और सेकंड हमारे पास ये अच्छा बाय लेवल है, ठीक है। ये दो बाय लेवल्स हैं, इनकी वैल्यूज भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। फर्स्ट बाय लेवल की वैल्यू अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो ये बनेगी 2646 से 2638 का जोन, ठीक है। अगर यहाँ पे ये वैल्यूज आपके सामने प्रोमिनेंट करने के लिए यहाँ पे साइड पे ये आपको ना शो हो जाएगा 2646 येलो कलर में, ठीक है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी हमारे पास कि आप लोगों को इजीली वैल्यूज क्या विजिबल हो जाएं। और सेकंड जो हमारा बाय लेवल है वो क्या है, 2624 से 2618 का लेवल। ये दो बाय लेवल आप लोगों के साथ शेयर किए हैं जो कि कमिंग वीक में हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट प्रोवाइड करेंगे अगर मार्केट यहाँ तक रिट्रेस बैक करती है तो, ठीक है। तो ये था हमारा एक छोटा सा एनालिसिस 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो अब हम चलते हैं H1 के टाइम फ्रेम में और H1 के टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं कि हमारे पास कौन से अच्छे बाइंग एंड सेलिंग लेवल हो सकते हैं जी। तो H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले इसमें भी हम लोग थोड़ी सी प्रीवियसली सिचुएशन देखेंगे। मार्केट का जो मेजरली स्ट्रक्चर है वो अभी तक सेल में है, ठीक है। मार्केट का जो मेजर स्ट्रक्चर है वो किस में है, सेल में। चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है हमारे पास H1 में। तो मार्केट में जब तक H1 बुलिश नहीं होता हम इसमें कुछ प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। और मार्केट में H1 का स्ट्रक्चर बुलिश कब होगा, मार्केट में H1 का स्ट्रक्चर बुलिश उस टाइम पे होगा जब मार्केट H1 की एक भी कैंडल इससे ऊपर क्लोज कर देती है, ठीक है। अगर इसकी मैं वैल्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करूं तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट हमारे पास बनेगी 2673 से, ठीक है। तो यहाँ से हमें 2673 से एक अच्छी सेलिंग, और ये बात आपने ध्यान से सुननी है ज़रा, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब ये हमारे पास एक अच्छा सेलिंग जोन बन गया है, ठीक है। ऑलमोस्ट इसकी वैल्यू जो स्टार्ट हो रही है वो बन रही है 69 से 77 तक, ठीक है। 75 तक करें, 69 से 75, 2669 से 2676 तक का, ये हमारे पास एक अच्छा सेलिंग जोन बन गया। यहाँ से कमिंग वीक हमें सेलिंग देखने को मिलेगी और सेलिंग का जो हमारे पास टीपी होगा वो ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा ऑलमोस्ट 2640 तक, ठीक है। 2640 तक मार्केट रिट्रेस करेगी, ठीक है। रिट्रेस करने के बाद अब ये देखें मेजरली स्ट्रक्चर हमारा क्या है, सेल का है, लेकिन उसके साथ साथ मार्केट ने अपना एक इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्ट
किया हुआ है। अब मार्केट के लिए ज़रूरी है, अगर मार्केट ने ज़्यादा सेल में जाना है तो इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेक करे, अदरवाइज ये इंटरनल स्ट्रक्चर की सपोर्ट से मार्केट क्या करेगी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को सपोर्ट ब्रेक करके उसको चेंज ऑफ करेक्टर प्रोवाइड कर देगी, और चेंज ऑफ करेक्टर से मार्केट अब न्यू हाई की तरफ मूव ऑन करना स्टार्ट कर देगी। और अभी आप लोगों के साथ दो लेवल शेयर किए हैं जहाँ पे मार्केट की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है। फर्स्ट लेवल हमारा था ऑलमोस्ट ये 73 पे, ठीक है। एक लेवल हमारा ये 73 पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, और सेकंड जो हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है वो ये हाई पे पड़ी हुई है 85 पे। ये दो लिक्विडिटी हमारे पास कमिंग वीक में हंट होनी ही होनी है। अब ये हंट होने के लिए जो हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी है वो दो हैं, ठीक है। अगर तो मार्केट हमें इस लेवल पर मिलती है जिसकी वैल्यू अगर शेयर करूं 2645 से 2640 तक, ये हमारे पास एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और सेकंड, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो जो सेकंड हमारे पास अगेन बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी वो इस लेवल से आएगी। अगर इसकी वैल्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो ये बनेगी 2627 से 2620 का लेवल, ठीक है। ये दो हमारे पास स्विंग बाय लेवल होंगे फॉर कमिंग वीक, जो कि ऊपर की लिक्विडिटी हंट करेंगे, और गोल्ड में हमें एक इवन के न्यू हाई भी देखने को मिल सकता है। तो आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा और आज के बाइंग एंड सेलिंग लेवल बिल्कुल क्लियर होंगे। और इसी के साथ साथ आपने क्या करना है, अगर आप मेंटोरशिप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं जहाँ पे आप लोगों के साथ हर एक पेयर्स के एनालिसिस शेयर किए जाते हैं कंप्लीट वीक के लिए, तो आपने अगेन वही करना है, हमारे रेकमेंडेड ब्रोकर के साथ है कुछ वहाँ पे इस तरह की हम लोग ट्रेड्स भी शेयर करते हैं, कंप्लीट स्विंग ट्रेड्स होती हैं ये। और आपने क्या करना है, बस सिंपली रेकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के बाद स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोगों ने शेयर कर देना है, ठीक है। अब आपको उसमें ऐड करके आपके साथ हर एक पेयर्स का एनालिसिस शेयर किया जाता है संडे वाले दिन, और आपको उससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आज के बाइंग सेलिंग लेवल हर एक चीज़ क्लियर होगी। वीडियो को लाइक एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं अपनी डेली फोरकास्ट में, तब तक आप सब ने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।